राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप और हम पर बनी रहे। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही अनोखा रिश्ता है। ये ईश्वर के द्वारा पहले से ही बनाया गया है और उसमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तालमेल, समन्वय की भावना, अन्यथा फिर वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है। कई बार देखते हैं ना, पति बहुत गुस्सेल होता है तो पत्नी बड़ी शांत होती है, और पत्नी अगर गुस्सेल होती है तो पति बड़ा शांत होता है। परंतु दोनों को एक जैसा होना बहुत जरूरी है, तभी गृहस्थी अच्छे से चल पाती है। कई तो सहन कर लेते हैं परंतु कई नहीं सह पाते हैं। तो आज का जो दौर है उस दौर को समझते हुए पति और पत्नी दोनों को तालमेल बना करके अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाना चाहिए। अगर पति गुस्सेल है तो उसके लिए कोई ऐसा कदम उठाए कि वो अपने गुस्से को कम करे। लड़ाई और झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, और कहते हैं पति पत्नी की लड़ाई तो पल भर की होती है और उसके बाद फिर वो लड़ाई नहीं रहती है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, बड़ी संवेदनशील स्टोरी है। इसमें एक छोटा सा परिवार जिसमें नैना और अर्जुन नाम का एक व्यक्ति था। बड़ा सुंदर कपल था, सब कुछ अच्छा था, परंतु कमी क्या थी कि अर्जुन को बड़ा गुस्सा आता था, बात बात पर झिड़कता था। बस उसको लगता है कि ऑफिस की परेशानी है, घर के काम की जिम्मेदारी, जैसे कोई सामान वगैरह लाना और लाना। वो अपनी पत्नी नैना को कुछ समझता ही नहीं था। उसको लगता है कि बस सब कुछ मैं ही हूँ, उसको कोई तवज्जो नहीं देता। वो बेचारी इर्द गिर्द पूरे दिन घर के काम में लगी रहती, सब कुछ काम करती, सब कुछ करती, फिर भी वो उसको हमेशा एक गुस्से में ही बात करता था। वो बार बार समझाती परंतु कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन वो कोई काम के लिए कह रही थी, वो उन्हीं का काम था, अर्जुन का, खाना खाने के लिए या चाय पिलाने के लिए। तो तपाक से अर्जुन क्या बोलता है, तपाक से बोलता है कि मैं जब भी तेरे से बात करता हूं ना, मेरा मूड खराब हो जाता, पूरा दिन मेरा खराब जाता है। तो नैना बोली कि भाई मैं इन्हीं के बारे में सब कुछ करती रहती हूँ, पूरे दिन इन्हीं का सब कुछ करती हूँ। बड़ी धैर्यशाली थी वो नैना, समझदार थी। वो चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और कुछ नहीं बोलती है, मौन रहती है। कहते ना, लड़ाई जब होती है ना उस समय एक व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति मौन रहता है तो लड़ाई बढ़ती नहीं है, कुछ समय के बाद वो शांत हो जाती। नैना वैसी ही लड़की थी, महिला थी। अब उसने एक कागज पेन लिया और कागज पेन लेकर के उस पर लिखा कि गुस्सा आप करते हो, जलती मैं हूं। गुस्सा आप करते हो, जलती मैं हूं। मतलब दो पंक्तियां लिखी, दूसरी पंक्ति उसने लिखी फिर दूसरी, कि आप अपनी सोच को बदलो। आप बुरे नहीं हो, आपका गुस्सा आप की अच्छाइयों को नहीं ढक रहा है, परंतु ये गुस्सा आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए आप नहीं, आप अपनी सोच को बदलो, और तब अपना घर जो है एक मंदिर बन जाएगा। वो कागज लिख करके उसने दो लाइनें और टेबल पर रख दी, और अगले दिन जैसे ही सुबह अर्जुन ऑफिस के लिए जाने लगा, उसने देखा कि टेबल पर एक स्लिप पड़ी है। उसने पढ़ा, अंदर तक दहल गया। वो बड़ी सरल सी भाषा में दो लाइनें लिखी थी, और 2 दिन से वैसे ही मौन थी। कौन? नैना, उसकी पत्नी। उसने जब उस लाइनों को पढ़ा, दोनों को, तो उसको ऐसा लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। ये पूरे दिन बेचारी काम करती है, पूरा घर संभालती है, और मेरे को ये सब कुछ करती रहती है, चाय खाना पीना, घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती है, और मैं गुस्सा करता हूँ। मैं बड़ा अजीब इंसान हूं। उसको अपने आप पर घृणा होने लगी। उसने सोचा कि मैं जब इतना इस पत्नी से प्यार करता हूं और उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा, वो बेचारी हर बात को सहन लेती है, प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं बोलती। आत्मसम्मान तो उसका भी है, सबके सामने में जब गुस्सा करती तो उसको बुरा भी लगता होगा। उसका दिल दहल गया। उस दिन से फिर दूसरे दिन उसने एक प्रण लिया, संकल्प लिया। कहते ना, बिना संकल्प के हम अपने अंदर बदलाव ला ही नहीं सकते। इतना गुस्सेल व्यक्ति अर्जुन, और उस दिन उसने उस दो पंक्तियों को पढ़ करके और अपने भीतर एक संकल्प ले बैठा कि आज से मैं अपने ऊपर वर्क करूंगा। काम तो करना ही, मुझे नौकरी तो करनी है,
परंतु अपने ऊपर भी थोड़ा समय दूंगा मैं। जब भी कोई बात होती है उसमें मैं थोड़ा 10 सेकंड चाहे चुप रह करके उसके बाद प्रत्युत्तर दूंगा, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। 2-3 दिन उसने इस प्रकार से चुप रहना सीखा तो उसको अपने आप में थोड़ा बदलाव महसूस होने लगा कि नहीं, निश्चित रूप से बहुत मौन में बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। अब मुझे समझ में आया कि मैं भी शांत रहता तो मेरा भी मस्तिष्क एकदम शांत रहता है, सुकूनता महसूस होती है। तो इतने दिन मैं बहुत गलत कर रहा था, मेरी पत्नी तो एक ज्ञानी है, उसके लिए तो गुरु का काम कर गई वो। और धीरे धीरे करते करते वो इतना बदल गया, जैसे नैना थी वैसा ही शांत स्वभाव का दोनों जोड़ी बड़ी शानदार हो गई। अब नैना ने कहा कि आजकल आप बदल रहे हो, बहुत कुछ चेंजिंग आई है आपके अंदर। तो बोला कि अब मैंने जो तूने 2 लाइनें लिखी ना, उसको पढ़ करके वास्तव में मैं अपने आप पर वर्क करने लगा। तो वास्तव में मुझे लगा कि मैं कितना गलत कर रहा था सबके साथ, और सबसे ज्यादा तेरे साथ। हर बात ऐसा लगता है कि भाई क्या है, कुछ भी कह दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तेरे आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचती है ना, अब मुझे महसूस हुआ। महीने भर में तो इतना बदल गया अर्जुन कि वास्तव में इतने सालों से अर्जुन था वो था ही नहीं। तब नैना ने कहा कि आप नहीं बदले हो, आपकी सोच बदली है। इंसान जब ठान ले ना कि मुझे कुछ बदलना है, तो घर परिवार में खुशियां भी आ जाती है, और घर परिवार ही बदल जाता है, इंसानियत भी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, सुंदर हो जाता है घर। उसी को घर कहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि सही मायने में आज मेरा घर घर है। घर एक मंदिर होता है, वहां शांति, गाली गलौच ये कुछ नहीं होना चाहिए, बड़ा शांत व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान, समर्पण की भावना, एक दूसरे का छोटा बड़ा कोई भी सम्मान करना। तब अर्जुन ने क्षमा मांगी तो बोले क्षमा मत मांगो, परंतु तूने जो मुझे एक राह दिखाई ना, वास्तव में आज तक मैं उस बात को समझ ही नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा दे, कुछ भी करे, उसको हमें थोड़ा सा धैर्य से उसको समझने की कोशिश करे ना, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। नैना जैसे अपने पति को बदला, और कितना बदलाव आया, गृहस्थी अच्छी चलने लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में अगर कोई खामियां है हमें, और कोई उसको अवगत करा रहा है, तो उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना आत्मसम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, और इसलिए हमें अपने स्वभाव को भी बदलना चाहिए। हम जैसा चाहते हैं ना वैसा हम दूसरा भी तो चाहता है ना। हम सम्मान चाहते हैं तो दूसरा भी सम्मान चाहता है। हम अपना स्वाभिमान बचा के रखना चाहता है, दूसरा भी स्वाभिमान बचा के रखना चाहता है, चाहे वो पति पत्नी हो, या माँ हो, बहन बेटा बेटी कोई भी हो, सबका सम्मान होना बहुत जरूरी है। अर्जुन और इन दोनों के इस प्रकार के व्यवहार से घर में खुशियां लौट आई। तो छोटी सी कहानी या शिक्षा बड़ी सुंदर है। कहते हैं ना कि इंसान जब अपनी सोच को बदलता है ना, तो पूरा परिवार बदल जाता है। कभी भी अपने आप को हम जब बदलते हैं तो हम कमजोरी, हमारी एक कमजोरी नहीं होती है, एक ताकत होती है बदलना। कभी ये मत समझना कि मैं अपने व्यवहार को बदल रहा हूं तो ये मेरी कमजोरी है, वो हमारी एक ताकत होती है। जब हमारी सोच बदलते हैं ना, तो पूरा परिवार जो है बदल जाता है, और माहौल कितना प्यारा खुशनुमा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा धैर्य से और अच्छे विचार हमारे भीतर होने चाहिए। जब धैर्य रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हमारी रहेगी, और इसी प्रकार से हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर जरूर करना। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल संवेदनशील कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।